क्या वो रहेगा यूं ही तिरस्कृत, उपेक्षित और अपमानित, अपनों के बीच ही निर्वासित अजनबी? नहीं नहीं, ये क्या किया मैंने? पक्षी की हत्या से विचलित हो शापित किया है मनुष्य को। क्या है ये शाप? कहीं मेरे भीतर बैठा है इंकार तो नहीं? मेरा गहरा द्वित संस्कार तो नहीं? ओ, लगता है टूटता मेरा अभिजात्य उसको दिया शाप जो सदियों से पीड़ित और दुखी है, बचाता रहा उसे जो भरपूर सुखी है। अब चले चलती रात को होता नहीं। हाँ, इस घटना ने किया है राहत मुझे। शाप दिया क्यों मैंने खुद? कितना विभाजित हूं अपने ही विरोध में, समझ नहीं पाता क्यों क्यों मैं जो जीवन जी रहा कितना भिन्न है। क्यों नहीं समझ पाता स्थिति अशांत की, कुलीनता से उपजा अहंकार, मेरा चित्त कुंठित कृत्रिम आचार। कैसे समझ पाऊंगा पीड़ा निषाद की? उसे हिंसक बनाया है मैंने, मेरे समाज ने करता है उससे घृणा। वो क्या खाए, कैसे जिए बुझाए अपनी तृष्णा, ये प्रश्न है सनातन। देना होगा इसका समाधान, उत्तर मुझे त्याग कर पूरा कर। क्षमा करें दोनों, स्नान कर लौटे आश्रम को, पर्याप्त विलंब हुआ है आज, निपटाने हैं अधूरे काम काज। तमसा का शीतल जल कांपता है रोम रोम लहरों के कंप से, होता हूं रोमांचित रंध्र रंध्र से। हूं तो मैं भी अपराधी, क्या तमसा के जल में धुल पाएंगे पाप में? ओ नदी चित्त विहारिणी, क्या तू मेरे लिए भी होगी तमस हारिणी? क्या तू मेरे लिए भी होगी तमस हारिणी? मेरे क्रोंच की नरी या फूफी कहाँ? मेरे कानों में रह कर गूंजता है उसका आर्तनाद। खड़ा होता रोम रोम संवाद। ओ निषाद, क्या किया तूने?
जानता हूं भूख ने किया है बाध्य तुझे, ये भी बड़ा सत्य है जीवन का। क्यों दिया शाप मैंने उसे? उसे चाहिए समाधान भूख का। भरत ने जो गुण बताए हैं राम ने, कैसे कर पाऊंगा निर्वाह उनका काव्य में? मुझ में उपजा क्रोध क्यों? कहा गया क्षमा भाव सुबोध जो? वो तो विपन्न है, भूखा, प्रताड़ित, दुखी। ओ मेरे कलुषित मन, तू भी क्या रह पाएगा सुखी? हो रहा मेरा विवेक, उसकी व्यवस्था और करुणा के अतिरेक में किया है मैंने ये पाप कर्म, तोड़ा है मैंने अपना धन। श्राप देकर क्या किया गुरुवन ने? कहा रहा रह कर अपराध बोध, क्यों नहीं जान पाए? निषाद भूखा दुखी है, राजा खेलता खेत नित्य ही आनंदित सुखी है। वो भूखा नहीं, प्यासा नहीं, करता है जीव हिंसा अपने मनोरंजन को। करता हूं छल अपने कबीर और काव्य से, झेलता हूं विभाजित मन का त्रास। कैसा है ये सामाजिक न्याय? दुर्बल को ही मिलती है प्रताड़ना जग से। मैं कभी हूं, वो नहीं खड़ा होता उसके पक्ष में। ओ पर करूं क्या? उतरता नहीं चित्त से क्रोध मिथुन। खा रहा मुझे मेरा अभिजात्य, मेरा अहंकार। कैसा ये कोलाहल है, मानो मन गूंजता है, चिल्लाता हार पार। वो देखो भागते वैसे वन्य पशु, लगता उन पर पड़ी मार। पुंस कोकिल कूकता है, चीखते हैं मोर। सुनता हूं मंदिर चित्कार, हाथियों का शोर। गुरुदेव, लगता सारा वन उद्वेलित है। देखिए उधर गंगा के तट पर समूह में उड़े हैं जल कुक्कुट, भीगे पंख फड़फड़ाकर। चीखते हैं कौन और कारंडव डर डराकर। अरण्य भय से भागते हैं नड़खड़ाकर। मृग अपने शावकों को लिए भयभीत है, भागते हैं इधर उधर। उनके मुंह से गिरे हैं सत्य हरित तीर। दुर्वाधर को कुचलता रौंद का भागा है दल समूह। उठते हैं मोर भयभीत, उड़ते हैं सघन शाखों से फड़फड़ाकर पक्षी दल। वन में पड़ा है जीत का हृदय, होता है तार तार। रुको और हो तुम और दस्यु दूर वनवासी, बहेलिया और शाद भयभीत है सारे वन्य पशु। क्यों मारते हो इनको? देखते नहीं आश्रम है, मारना निरीह पशुओं को हिंसा है, पाप है। महाराज आया आखिर तो हम मुनि का रक्षक है। एक भी मारा है हमने, दूसरा हुआ है घायल। लगे हाथ इधर तो देखे बाकी बंदी पशु। कहर छिए जब खोजना आगे तक, आदेश है महाराज का, मिले नहीं तब तक। आज निकला हूं आखेट को। कहूं क्या? धर्म संकट है। नहीं राजन, नहीं। स्वागत है आपका। कितना छिपाता हूं ख्वाबों को,
बोलता हूँ झूठ, झुठलाता भाव को, कहता हूँ कुछ, सोचता हूँ कुछ, और जीता हूँ कुछ और। त्रिविभाजित है मेरा मन, ऐसा दैन्य है जीवन का। मेरे भीतर चल रहा जैसे दूसरा ही प्रहसन। अभी अभी दे चुका हूँ शाप निषाद को। राजा को कहूँ क्या? यही है आश्रम राजा, पधारे। धन्य हुआ हूँ ईश्वर आपके दर्शन से। पधारे आश्रम, अवसर नहीं आते थे। नहीं, अभी नहीं, जाना है आगे तक। आखिर दिन हुआ ढलने। क्षमा करें मुनिवर, आऊंगा फिर आपके दर्शन। भरद्वाज, आखेट की रुचि ने किया है उसे भ्रमित अपने दायित्व से। उसे तो आता है मनोरंजन, पशुओं की हत्या कर। कैसी नीति है राजा की, भुखाता रक्त प्रजा की। कितना घायल हूं अपने अंतः करण से। रक्षक के सामने भी कह नहीं पाया सत्य, बता नहीं पाया तथ्य। अपने हृदय का शोभ राजा को, फिर क्यों दिया शाप मैंने निषाद को? त्रिविभाजित चित्त की सहता हूं त्रासदी। इतना भीरू, कैसे छल में ही जीना नियति है मेरी। क्या यही है मेरा कभी आचार? सहता रहूं दुराचार। बस इसे है अधिकार आखिर का। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना मनुष्य जाति की हिंसक पशुओं से, उसका कर्म है। पर क्यों मारता है वो भीड़ों, क्यों ना करे रक्षा पशु पक्षियों की? गुरुवर, आहत किया है इसे राजा ने। गुरुदेव, क्या राजा नहीं पात्र आपके शाप का? देखिए, कितनी क्रूरता से किया है आहत मृग को। वो लगता है ढेर हुआ। अनुभव करता हूं कितना विवश, कितना असहाय। टूटते हैं मेरे सारे भ्रम, बिखरते दिखते नीति आदर्श सब। खा रहा मुझे अंदर से मेरा ही व्यतीत, मेरा कृत संस्कार, क्षण से भरा अहंकार। ऐसे तो शाप राजा किया तो है उसने भी पाप कर, की है हिंसा जघन्य। मैं भी हूं भागी पाप कर्म का, द्विजों ने ही बनाया है नियम आचार के। अनन्य दिए हैं अधिकार राजा को आखेट के। क्यों? आचार के नियम कितने अधूरे हैं, बनते हैं वे सदा सत्ता के पक्ष में। इन्हीं के आधार पर रची जाती नीतियां, कैसी विडंबना है, कैसी है रीतियां। कितना छद्मवेशी, असहाय दृष्टा हूं, इस पूरे प्रपंची प्रहसन का सृष्टा हूं। है धिक्कार मुझे, कहाँ है मेरा अनासक्त निर्भय कवचित? कहाँ है? टूटने लगे हैं सब आदर्श यम कर्म। कितना विवश हूं सत्ता के समक्ष में।
कितना भ्रम है। जो हम सोचते स्वायत्त है। हमें अधिकार है राजा से विमर्श का। ये भ्रम है। अच्छे लगते हमारे कथन से जब तक है वे उसके पक्ष में, उसकी रीति के समर्थन में। आत्मवंचना को समझता हूँ सत्य जीवन का। होगा वही जो चाहे ने होता रहा है वही आज तक। हम सभी बने हैं सहयोगी उसके वैभव विलास के। मेरा अंतरंग, मेरा प्रतिरूप जो है खंड खंड, जिसे जान नहीं पाया आज तक, उठती है टीस मर्म में बार बार। क्यों किया है अपराध देकर श्राप? इसके लिए दोषी तुम नहीं, तुम्हारा गहरा भी संस्कार है। चढ़कर जो बोलता सच पर वो अहंकार है। तुम्हारा पुलिस भाव जो बना है दीपों के संसर्ग से। नहीं, तुम नहीं जान सकती, नहीं पीड़ा मुझ जैसे मनुष्य की। धुंधली है आकृति परिदृश्य की। नहीं, नहीं, तुम नहीं जान पाओगे। नहीं, कौन है छाया? मुझे छेदती है, अंदर तक बिन प्रहार भेदती है। रंग विडंबनाओं से करती मनमाहत मुझे। कौन माया? दिखती नहीं आकृति न काया। कौन है? कौन है? लगता है मुक्त नहीं हो पाऊंगा इस अपराध की बोझ से। जब तक न दिखा सकूं राम और निषाद को करते परस्पर प्रेम काम के शोध से। ओ विधाता दृष्टि दे, घटनाओं का अंतरंग देखने की, मनुष्य को समझने की शक्ति दे। पर क्यों होता वो सशंकित बार बार? मिलता है अंदर क्यों कदली पार? हाँ, शंकाए शंकाए शंकाए, अनाहूत शंकाए, प्रश्न प्रश्न प्रश्न, प्रतीप्रत हो रहा अंदर के चिंबल, खंड खंड होता मनोबल। कहां से पाऊं ज्योति? कैसे करूं पथ को आलोकित? अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। कोई नहीं है साथ इस उपांत में। कहां गई छाया मुझे प्राप्त? सुनता हुआ न गूंजे उनके संवाद की। उन्हीं ने दोहराया जैसे मेरे ही अनकहे कथन। मैं क्यों नहीं कह पाता उन्हें? कचोटता मुझे अंदर का स्थगन, वे सब चेतन नचेत भाव, दुखते हैं अंदर अदृश्य गाँव। कर नहीं पाता कल्पना भविष्य की। ओ मेरे अचेत, ओ मेरी कल्पना, कहाँ हो तुम मेरे अंतर मन? होने दो मुझे, देखूं अपने आस पास जन। क्यों बैठे हो मृत चर्म पर, दुखी हो अपने ही कर्म पर। शाप दिया निषाद को कैसे, दुखी उपजे विषाद को कैसे। हाँ, से रचा गया श्लोक कैसे, जाने कब से लिए घूमते हो चित्त में।
विष मुझे नाथ को शाप कथन को कैसे हो छल क्यों? क्या यही तुम्हारा सुरक्षा कवच तो नहीं? कहना उचित है सहज भी, पर कठिन है बदलना रूढ़िग्रस्त समाज को, कुंठित हुए हृदय को। देखते नहीं बना है कर्म कांड कवच सत्य के ढकने को, नहीं चाहते सुविधा भोगी यथा स्थिति तोड़ना, विश्रंखलित को जोड़ना। काव्य बदल सकता है चित्त, सत्ता बदलती है जन प्रतिरोध से, पर प्रतिरोध है कहाँ सत्य और न्याय का? हाँ स्वयं प्रभु ब्रह्मा खुले दिखते हैं चक्षु अंतःकरण के, उदित क्षितिज जागरण के आपके आगमन से। ऋषिदेव, देखता हूँ आपके मुखमंडल पर चिंताओं की रेखाएं वक्र, शंकाजन्य मन का उन्मत्त भाव, कहती है विस्मिता क्या भाव? कहो कवि, क्यों हुए इतने शुद्ध? प्रभु वो पापी निषाद, उसने हत्या की है नतीली नरकोच की, उसके कलरव के स्वर गूंजते हैं आज तक कानों में। आप ही कहे तो कैसे मुक्त हो पाऊंगा इस त्रास से, कैसे, कब तक? ऋषिदेव, कहाँ खोए हैं आप चित्तमंथन में? पृथ्वी पर मची है त्राही त्राही, क्यों नहीं सुझाते कोई उपाय, कोई दृष्टिवान विकल्प संवाद? यह क्षण है बड़े संकट का, व्यतिक्रम विघटन का। सत्य कहा प्रभु आपने, समय है गहरे संकट का, शरीर है सारे जीवन मूल्य, विचलित अशांत हूं भीतर से, क्षीण बल है चित्त मेरा, करूं क्या, प्रशस्त करे मार्ग मेरा। व्यर्थ में होते हो दुखी कई बार, कहा जो शाप कथन आपने वह है नया छंद पृथ्वी पर, जिसमें कही जाएगी महागाथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, आदर्श मनुष्य के मान की। ये क्या कहते हैं प्रभु आप? शाप कथन होंगे छंद कैसे, कैसे कर पाऊंगा सृजन महागाथा का? कितना शहीद हूं अंदर से, निकलेंगे कैसे दिव्य कथन? मांगता आपसे आलोक समर्थन। ऋषिदेव, होना होगा मुक्त पहले राग विराग अनुराग से। उठो ऊपर, त्यागो पश्चाताप ग्लानि चिंता संशय और ताप। द्वंद से उन्मथित हो, उद्विग्न होता जीवन सत्य, होते हैं भाव अनुभाव मुखर, होती है दृष्टि प्रखर, क्रियाएं तीक्ष्ण भाव, याद आते हैं नारद के दिव्य कथन। होंगे जब अवतरित राम, तब न होगा कोई भूखा दुखी जन, न होगा कोई निरीह विकल, करुणा से सचित होगा तब नवछंद। इतिहास का परम प्रसिद्ध कथन, राम जन्म, राम तन और राम मन, पूर्ण होगा पुरुषोत्तम राम का जीवन कथन। सरितश्च महितले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति।
शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शेषकल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम। चंड किरण कुल खंडन राम, श्रीमान दशरथ नंदन राम। कौसल्या सुखवर्धन राम, विश्वामित्र प्रियधन राम। घोर ताटका घातक राम। क्रौंच वध। आइए कलाकारों से परिचय प्राप्त कर लें। सभी आ जाएं स्टेज पर। सभी कलाकार स्टेज पर आ जाएं। बैक स्टेज भी आ जाएं सभी। बैक स्टेज आइए आइए। निषाद में हुसैन आरसी, रमन, भवदीप, प्रज्ञेश, भारद्वाज सुधांशु, शिष्य आशीष, छायाएं प्रज्ञेश, प्रिंसी आगे आ जाओ ना, पता लगे कौन है। प्रिंसी, प्रज्ञेश, कौन रह गया? ब्रह्मा जी, विशाल चित्तौड़ा और वाल्मीकि, दिव्यांशु नाम। नारद, प्रखर, नदी बनाने वाली लड़कियां थी, आ जाओ। सुहानी, ज्योति, अनुषा, धीरज, पायल, जूजर नाथ द्वारा, कल्याण जी, पीछे कोई रहा क्या? खुशी। और इस नाटक की वेशभूषा और मेकअप किया था प्रज्ञेश ने। सेट प्रबुद्ध पांडे, लाइट प्रवीण, राम जी, राजकुमार। इसकी व्यवस्था देख रहे थे रमेश डांगी। हाँ, और सेट में मदद की थी भगवती माली, मोहन डांगी और राकेश ने। तो ये है तीनों। तो ये था क्रौंच वध। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों की कुछ सुझाव हैं या हमसे कुछ त्रुटि हुई है, खासकर राहुल जी से और मैडम वसुधा जी से, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से किशन भाई साहब बैठे हैं, मुझे अभी ध्यान गया, आपने भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ा है। पालीवाल साहब हैं, हुसैनी भाई हैं, जिन्होंने काफ़ी मंथन किया इस स्क्रिप्ट पे। अगर कुछ कहना चाहें, आप में से कुछ कहना चाहें, 2 मिनट प्लीज।
उसके पहले मैं इस नाटक के डायरेक्टर डॉक्टर लईक हुसैन जी से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आएं। सभी भैया हैं। किशन भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। हुसैनी भाई, किशन भाई साहब, पालीवाल साहब, डीएस पालीवाल साहब। सभी कलाकारों को सबसे पहले बधाई, और लईक साहब को भी बधाई। बहुत सुंदर ढंग से इस प्रस्तुति को किया है। मैंने पूरा नाटक पढ़ा है और सारी जो कथा वस्तु है वो बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त की गई है। सभी को पुनः बधाई। मैंने सुझाव मांगे थे, कुछ कमियां हुई थी वो राहुल जी यहाँ प्लीज। वसुधा मैडम। नहीं, पहले तो सभी कलाकारों को मेरा प्रणाम, और आपको खासकर विजेंद्र जी के जीते जी ये नहीं हो पाया संभव, लेकिन आपने इसको सही साबित किया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उनका बहुत मन था कि पहले अग्नि पुरुष का मंचन हो, तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप दूसरी बार जब करें तो अग्नि पुरुष को मंचित किया जाए, और उसके लिए कोई भी सहायता होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, सबसे पहले तो लईक भाई को बधाई कि 250 पेज के नाटक को 32 पेज की स्क्रिप्ट में ले आना और उसके सार को बनाए रखना और उसको जीवंत कर देना स्टेज पे, इसके लिए बधाई। दूसरी बात, ये नाटक में एक लेखक के अंदर जो कसमसाहट है वही वाल्मीकि के अंदर भी एक कसमसाहट है। वो राजा को तो जो आखेट करने जा रहा है उसका सम्मान कर रहा है, और निषाद जिसने अपने पेट के लिए कोई शिकार किया है उसको श्राप दे रहा है। और ये आज की विडंबना भी है। और उसमें वो ये निषाद कहता है कि आप तो राजा के कोठार से माल प्राप्त करते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और आज भी यही हाल है कि जो राजा के कोठार से माल प्राप्त कर रहे हैं वो निषादों के और आदिवासियों के और वनवासियों के विरुद्ध है, गरीबों के विरुद्ध, और राजाओं का सम्मान कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत शानदार प्रस्तुति रही। एक और बात कि मुझे लग रहा था कि ये जो वेशभूषा और वो है थोड़ी आलोचना है, वो ये है कि वाल्मीकि के जमाने में ऐसे कपड़े पहनते होंगे क्या, मुझे ये समझना था, और हो सकता है कि अपन अगली बार ठीक से कर सके। धन्यवाद। मुझे आलोचना ही चाहिए ताकि आगे सुधार किया जा सके। प्रेम भाई साहब, सुनील जी। राठौड़ साहब और परितोष जी तैयार रहिए। पहले तो सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई, और लईक भाई को इतना कठिन आपने जो प्रयोग लिया है, ये जो प्रयोग धर्मिता है आपकी बहुत बहुत सफल रही। अब इतने अच्छे प्रस्तुति को देखने के बाद आलोचना के लिए ज़रा कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। कहाँ से ढूंढ के लाए आलोचना? आपने इतना अच्छा संयोजन किया। मैंने इस नाट्य काव्य को पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने बहुत सही ढंग से इसको संप्रेषित किया है, उसका निर्माण किया है। एक लेखक
और उसके मन की जो तड़प है इंसानियत को लेके वो आपने दर्शाई है। और ये जो समस्याएं हैं, ये आज की भी जो समस्याएं हैं, ये अनादिकाल से चल रही हैं। वो रूप बदल बदल के, भेष बदल बदल के वो समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका समाधान आज तक भी नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि शायद लेखक और निर्देशक ये कहना चाहते हैं कि नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में अगर कोई संतुलन बनाया जाए तो ही इंसानियत को कहीं न कहीं जीवित रखा जा सकता है। ये मेरा अपना विचार है और आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे आप जो बहुत ही करते हैं। धन्यवाद ड्राइवर साहब। अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाइयाँ और मंगलकामनाएं। ललित साहब को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुन रहा था कि ललित साहब का जब से पदार्पण हुआ है भारतीय लोक कला मंडल में, एक जीवंतता आ गई है। आप दर्शकों के लिए निवेदन है, इन कलाकारों ने कई महीने प्रैक्टिस की, उसका ये परिणाम है कि ये हमारे सामने जो इतनी सुंदर प्रस्तुति हो पाई। 78 में मैं लंदन गया था, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक कोर्स करने के लिए। तब मुझे जानकारी मिली कि अगाथा क्रिस्टी का माउथ ट्रैक वहाँ 6 साल से स्टेज पर चल रहा था। और ये भी जानकारी मिली कि हमारे जैसे भंगू वहाँ फिल्म देखने जाते हैं, जो समाज का उच्च तबका है, वो नाटक लिखता है। नाटक के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फिल्म बड़ी हुआ करती है। नाटक में रीटेक नहीं होता, कलाकारों को एक ही बार में अपनी सुंदरतम प्रस्तुति यहाँ करनी होती है। फिल्म में दुर्भाग्य से आती है, कलाकारों को बहुत पैसा मिलता है। नाटक के कलाकारों को मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर। अनिल जी, यस मेरा साहब कुछ कहना चाहिए? सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। इतनी अच्छी प्रस्तुति आप लोगों ने दी है कि लग ही नहीं रहा था कि कोई ओरिजिनल चीज नहीं हो रही है। जस्ट पूरा की पूरा इतना ओरिजिनल लग रहा था। और जिस तरीके से कड़ी आपने बांधी है उससे मैं रिमार्केबल। मैं इस समय पे आप लोगों को तो बधाई देना ही चाहता हूँ, साथ में राहुल जी को और नीलमणि मैडम को भी, दोनों को, उसका मैम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में अपनों को बुलाया। और मैं इस प्रोग्राम के आगे की कड़ी में जितने भी हम लोगों ने देखा है, जो उनका लक्ष्य था, जो हमें बताना चाहते थे कि राजा और गरीब का डिफरेंस अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे
छोटा मोटा भी, तो ये नाटक आज का अपना सार्थक हो पाएगा। अगर देखते ही और मुस्कुरा के और बधाइयाँ देकर अगर हम गए तो हो सकता है कि वो ये जितनी कवि ने जिस भावना से जिसको इसको लिखा है, उस भावना में अगर हम 10% भी नहीं उतर पाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि हम कुछ चीज़ अचीव कर पाएंगे। मैं आप लोगों को इस तरह पुनः वो बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। बस यही चाहूँगा कि जो भावना कवि की थी उसका 10% भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया तो हम सोचते हैं कि हमने समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सर। गौरव, हाँ प्लीज। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी कलाकारों को, लेख साहब को, इन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति इस क्रमशबद्ध की हमारे सामने प्रस्तुत की। आज मैं वीरेंद्र जी से बहुत बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को उन्होंने पुत्रवत रखा और मुझे राहुल से बड़ा मुझे समझते थे, राहुल से बड़ा तू है मेरा पुत्र। तो मैं बचपन से उनसे जुड़ा हुआ रहा हूँ और हमारा घंटों ये सब साहित्यिक चर्चाएं इस तरह की हमारी होती थी। आज उनकी कृति को यहाँ जीवंत देखकर स्टेज पर मुझको बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। नाटक में जो गुण होते हैं वो एक सिनेमा के पर्दे पर हम नहीं देख सकते, वो चीज़ हम साक्षात यहाँ देख पाते हैं पात्रों के माध्यम से। तो नाटक बहुत बढ़कर है, हमारे सिनेमा के पर्दे से बहुत ऊपर है। ये नाट्य विधा जैसे अभी बताया था यूरोप में इतनी प्रचलित है और एक बहुत संभ्रांत वर्ग इसको इसमें भाग लेता है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इन कलाकारों ने इतने महीने तक बहुत मेहनत की होगी और सबसे अधिक जो मार्गदर्शन आपका इनको मिला, इतनी अच्छी प्रस्तुति हमारे सामने प्रस्तुत की है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे गुरुदेव का, जिजन जी का एक इस तरह हुआ है। अग्नि पुरुष का जैसे राहुल भाई ने बताया कि अग्नि पुरुष का भी मंचन इस तरह से होता है, तो वो कृति भी विजन जी की सबके सामने आ पाएगी। तो उनकी कृति को सबके सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमारे गुरुदेव की एक इस कृति को सबके सामने इस तरह से प्रस्तुत किया गया। इसमें सब चीजें बहुत सुंदर थी, पर वाल्मीकि का जो एक श्लोक वहाँ निकलता है, फूटता है उनके मन से, मां निशा त्वं प्रतिष्ठा मगम शाश्वती समान यम अवधि काम मोहितम। ये एक श्लोक था, ये सबसे पहला आदि काव्य का श्लोक ही यही था। इसी से काव्य की धारा फूटी और सारे पूरी रामायण वाल्मीकि ने जो लिखी 24,000 श्लोक सब इसी छंद में है। ये अनुष्टुप छंद है जो वाल्मीकि के मन से अंतर मन से फूटा था और वो क्रौंच उसको निषाद को साथ देते समय यही सबसे पहला श्लोक उनके अंतर मन से फूटा था और इसी से काव्य की धारा प्रारंभ हुई थी और इसी से आदि काव्य आज वाल्मीकि का रामायण आदि काव्य है। सबसे पहला काव्य उसी को माना गया और सबसे पहला श्लोक यही है जो निषाद को साथ दिया था। तो मां निषाद वाले के श्लोक को आप इसमें ऐसे से शामिल कर लेते तो इसमें और भी चार चांद लग जाते। बाकी बहुत सुंदर प्रस्तुति सभी कलाकारों ने, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। जवाब नहीं देना चाहता था, दरअसल शुरू रखा था, फिर बाद में पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि एक पैच लग रहा है भाषा का। तो हमें लगा कि नहीं, जिस रिदम में हम जा रहे हैं, जिस भाषा में हम जा रहे हैं, तो शायद उसको ना रखें तो अच्छा है। हो सकता है मैंने गलती की हो, लेकिन चला कैसा किया। मैडम मीना जी। सबसे पहले तो मैं ढाई साल का बधाई देना चाहूँगी और साथ ही सभी कलाकारों को जिन्होंने इतनी मेहनत से इतने सुंदर ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। आप सभी के लिए मेरी ओर से भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इसी तरह करते हैं आप लोग। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ एक तरफ की बात, एक की तरफ
ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये नाटक मुझे लगता है कि बहुत ही ब्रिलियंट, तो आज से हजारों वर्ष पहले की जो स्थितियां थी आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। चाहे वो हम आदि समाज की बात करें, उसमें भी यही समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। राजा और साधारण या फिर जो भी एलिट क्लास भी है, जिसमें वाल्मीकि जी जैसे लोग भी, मैं कहती हूँ कि जो इतने मतलब विद्वान और साधु हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी विवश है। अंतर्मन में वो द्वंद रहता है, आज के समाज की प्रतिध्वनि होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, और लेकिन जीवन मूल्य वही रहते हैं। हम लोग जिन परिस्थितियों को भी स्वीकार कर लेते हैं और मूक दृष्टा होकर देखते रहते हैं, वो हमारी विवशता है। तो वो पहले भी वही था और आज भी वही है। लेकिन इस तरह के नाटक का मंचन बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे समाज को जागृत किया जा सके और एक मैसेज आए कि हम लोगों को क्या करना है। ये सब तरीके हैं लोगों में, सामान्य जन में और सभी में जागृति उत्पन्न करने के लिए। उस दृष्टि से मैं देखती हूँ कि ये नाटक बहुत सराहनीय है और बहुत ही इस तरह के ही नाटक को मंचन करके हम लोग कुछ चेतना लोगों में जगा सकते हैं। पुनः मेरी बहुत बहुत बधाई इस सुंदर आयोजन के लिए। धन्यवाद। और सर, इसमें वैसे कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि विजेंद्र जी के साथ आप सालों रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मेरे प्रिय कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आप सभी को मैं यही चाहता हूँ कि इससे भी अच्छी प्रस्तुति और पूरा ऐसा करें कि पूरा हॉल भर जाए। ये आपका अचीवमेंट होगा। हम लोग द परफॉर्मर्स और भारतीय लोक कला मंडल एक है। लायक साहब इन सभी में अपनी पूरी मेहनत के साथ जान फूंकते हैं, और हम जो भी हैं, हमारे यहाँ के सदस्य, यहाँ के संस्था के कार्यकर्ता, लायक साहब, हम लोग मिलजुल करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस करने की कोशिश में आप लोगों का सुझाव हमेशा हम लोग के सिर पर रहता है, और हम लोग सर आप पर सुझावों को रखते हैं। किसी भी तरह के सुझाव हो जरूर दीजिए, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। और यही चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस तरह के कार्यक्रमों को और अच्छा सफल बनाएं और अच्छा बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। किशन राजेश सर। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इस वक्त ज्यादा बोल पाना। आप लोग इसके श्रोता हैं, और बहुत सारे लोग इसके दर्शक भी हैं। लेकिन मैं इस सभागार में अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो क्रौंच वध जब लिखा जा रहा था उसकी कल्पना से लेके और जब एपिसोड चल रहे थे उन सब का श्रोता। सत्तर के दशक में विजेंद्र के साथ बहुत निकट का संबंध रहा, और कई बार तो जब क्रौंच वध चल रहा था तब राहुल बैठे हैं, गंगा मंदिर की सीढ़ियों पर हम लोग सुना करते थे। दरअसल विजेंद्र को
जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि वे जटिल संवेदनाओं के कवि थे। वे कभी आसान विषय पर कविता नहीं लिखते थे, वो शास्त्रीय कविता की कविता और प्रतिबद्ध थे, एक कमिटमेंट के साथ थे।